अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हकीम सादिक रजा है। मैं एक सर्टिफाइड सेक्स थेरेपिस्ट एंड काउंसलर एंड आयुर्वेदाचार्य हूँ। पिछले 7 साल से आयुर्वेद और यूनानी में प्राइवेट डिसीज और सेक्सुअल हेल्थ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक खास टॉपिक पर बात करूँगा। एक हमारे भाई हैं जो हमारे यूट्यूब को देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर। उन्होंने एक सवाल छोड़ा था कमेंट में, वीर्य गाढ़ा होने का नुस्खा मत बताओ, वीर्य रोकने का 100% असरदार नुस्खा बताओ। तो चलिए आज मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ जो आपके वीर्य को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके वीर्य को रोकने में भी मदद करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वीर्य आखिर रुकता क्यों नहीं है। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसमें से सबसे पहली वजह है कि आपके जो मसल्स हैं वो कमजोर है, जिसकी वजह से आपका वीर्य नहीं रुक पाता है। इसी तरीके से अगर आपके गुर्दे कमजोर हैं तो उसकी वजह से भी आपका वीर्य नहीं रुक पाता है। मसाले में बहुत ज्यादा गर्मी है, उसकी वजह से भी वीर्य नहीं रुक पाता है। दिल, दिमाग, आसाबी कमजोरी या आज़ाए रईसा की कमजोरी आपको है उसकी वजह से भी आपका वीर्य नहीं रुकता है। तो देखिए, इसमें फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों पॉइंट हमें नोट करने हैं और दोनों पर विचार करना है, दोनों के बारे में सोचना है। अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक कीजिए, और अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप उसको सही तरीके से एनालिसिस कीजिए और उसके बाद में अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो दोनों तरीके से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई उन्होंने ऑनलाइन हमें बता दिया कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो हम पूछना चाह रहे हैं वो उन्होंने नहीं बताया, या फिर हम पूछ नहीं पाते, इसकी वजह से उनको हमने कोई ट्रीटमेंट दिया, उनको असर ना हुआ, फायदा ना हुआ। वो आकर के यहाँ कमेंट करते हैं कि भाई हमें फायदा नहीं हुआ, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सिचुएशन कुछ और होती है ना। उसमें साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। तो उसके लिए हम एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। अगर आप उसको फिल कर देते हैं तो हमें आसानी हो जाती है आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। फिर हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि आपको उसका जल्दी लाभ मिले, जल्दी फायदा मिले। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी पूरी तरीके से डिटेल्स दिया करें, जो हम मांग रहे हैं उसको आप बताया करें। जब तक आप बताएंगे नहीं, हम समझेंगे कैसे? भाई हम कोई अवतार तो है नहीं कि हमने बगैर देखे, बगैर आपसे पूछे सब कुछ जान लिया और आपको ठीक वैसा ट्रीटमेंट दे दिया। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझ के चलें। हम भी समझते हैं, आप भी समझे। ऐसा नहीं है कि हमें पैसों की भूख है या हम आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में ऐसा करते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि हमारा जो सामने वाला मरीज है वो ठीक हो जाए। तो हम फ्री नुस्खे भी देते हैं आपको। आपको भी हमने 1 महीने का नुस्खा फ्री दिया था। तो खैर चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि मसाले को मजबूत कैसे किया जाए और अपने आसाब को कैसे मजबूत किया जाए, यानी जो मसल्स हैं, जो नर्व सिस्टम है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। अगर आप साइकोलॉजिकली इसको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, या रनिंग वगैरह, कुछ भी आप ऐसा काम करें, कुछ भी ऐसा वर्क करें जिससे आपकी मसल्स मजबूत हो। और सबसे ज़्यादा अगर सेक्स प्रॉब्लम में कोई चीज़ इफेक्टिव है तो वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज, इसको मैं आपको समझा देता हूँ मुख्तसर में। कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाती है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो बताता हूँ और जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। कीगल एक्सरसाइज, जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है, यानी जो पेशाब की जगह होती है और जो लेटरिन की जगह होती है, उसको हमें खींचना होता है। खींचते कैसे हैं? जैसे ही आप सांस खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो सांस के साथ साथ आपका जो पेल्विक फ्लोर है, जो पेशाब वाली जगह है और जो लेटरिन वाली जगह है, वो सिकुड़ती है, वो खिंचती है। तो आप इसको प्रैक्टिकल करें, 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड आप इसको खींच के रखें। जितना खींच के रखेंगे उतना ज़्यादा आपका पेल्विक फ्लोर मजबूत होगा और उतने ज़्यादा आपके मसल्स मजबूत होंगे
उतने ज्यादा आपके वीर्य के रोकने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये एक तरीका हो गया। साथ ही मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ, जिसका आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आपके जो वीर्य को रोकने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और आपका मसाना मजबूत हो जाएगा, आपके गुर्दे मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपने करना क्या है, देखिए सबसे पहली चीज है अश्वगंध नागोरी। ठीक है, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं। ये आपने लेना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 ग्राम अश्वगंध नागोरी लेनी है, और उसमें आपने ब्राह्मी लेनी है। 50 ग्राम अगर आपने अश्वगंध ली है तो ब्राह्मी आपने 25 ग्राम लेनी है, और 50 ग्राम ही आपने सफेद मूसली लेनी है, और 100 ग्राम आपने गोखरू लेने हैं। ठीक है, गोखरू आप 100 ग्राम ले लीजिए। इनको आपने कूट पीस करके बारीक सफूप बना करके एक एयर टाइट डब्बे के अंदर इसको भर के रख लेना है। सुबह शाम आपने खाली पेट इसकी आधी चम्मच की खुराक इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अगर आप इसको मीठा करना चाहें तो इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं, वो आपकी कंडीशन के ऊपर है। अगर आपको शुगर है तो आप मिश्री का इस्तेमाल ना करें, वरना आप मिश्री का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सुबह शाम इसका आधा आधा चम्मच इस्तेमाल करना है गाय के दूध के साथ। यकीन मानिए, अगर आपने पूरी तरीके से अपने खाने पीने का ध्यान रखा, और अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने मेडिटेशन किया, उसके उसके लिए आपने एक्सरसाइज की, या आपने कीगल एक्सरसाइज की, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 100%। तो इस नुस्खे को आप बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप अपनी दिनचर्या में बदलाव जरूर कीजिए। अगर आपकी दिनचर्या खराब है तो उसको बदलने की कोशिश करें, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट इन चीजों पर पड़ता है। अगर आप मास्टरबेट करते हैं उसको छोड़ दीजिए। भर पेट खाना मत खाइए कभी भी। कब? रात को सोते टाइम। ठीक है ना, अगर आपने भर पेट खाना खाया रात को सोते टाइम तो उससे आपकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है, दिल दिमाग कमजोर होता है, बहुत सारी ऐसी कमजोरियां आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो कभी भी सोते टाइम आपने भर पेट खाना नहीं खाना है, बहुत कम खाना है। और हमेशा सोने से तकरीबन तकरीबन आपने 2 घंटे पहले खाना खाना है। और खाना खाने का सबसे अच्छा टाइम है शाम को, सूरज डूबने से पहले पहले। ठीक, वो टाइम सबसे बेस्ट है खाना खाने का। अगर आप सूरज डूबने के बाद में भी खाते हैं थोड़ी देर के बाद, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस रूल को फॉलो कीजिए, और इस तरीके से अपनी दिनचर्या को बदलिए, और जो हम चीज़ें आपको बताते हैं उन पर अमल कीजिए। इंशाल्लाह आपको 100% फायदा ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।